आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ट्रेंड पर बात करने वाले हैं जो सीधे किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है, लेकिन है बिल्कुल असली। हम बात कर रहे हैं इंडिया के टावर क्लाइंबिंग फिनोमेनन की। देखिए, ये कोई नया एडवेंचर स्पोर्ट नहीं है। ये एक अजीब और काफी खतरनाक तरीका बन गया है जहां आम लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए सीधे मोबाइल या टेलीकॉम टावरों पर चढ़ जाते हैं। फुर्सत में सोचें तो बिल्कुल फिल्मी लगता है ना, लेकिन इसका असर ग्राउंड पर मौजूद प्रशासन और आम जनता दोनों पर बहुत गहरा और असली पड़ता है। अब ऐसी घटनाओं पर इंटरनेट का रिएक्शन कैसा होता है, ये हम सब जानते हैं। एक वायरल मीम में किसी ने बड़ा ही मजेदार कमेंट किया, टूटे दिलों के लिए बेहतर नेटवर्क। सुनकर हंसी आती है ना? और ये इस पूरे पब्लिक तमाशे के बिल्कुल बेतुकेपन को एकदम सही ढंग से पकड़ता भी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन मीम्स और हंसी मजाक के पीछे एक ऐसी गहरी हताशा छुपी है जो लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर रही है। आखिर लोग इतनी एक्सट्रीम हद तक जा ही क्यों रहे हैं? चलिए इसके पहले पहलू पर आते हैं, प्यार के लिए हाई ड्रामा। शोले मूवी का वो पानी की टंकी वाला सीन तो हम सबको याद होगा। बस आजकल टंकियों की जगह इन मोबाइल टावरों ने ले ली है। यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक ऐसी घटनाओं की गिनती और उनके पीछे की कहानियां हैरान कर देने वाली हैं। जैसे हाथरस में एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर पूरे 3 घंटे तक कड़ी धूप में टावर पर डटी रही। गोरखपुर में एक महिला ने एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर पर शादी का झांसा देने का आरोप लगाया और सुबह सुबह टावर पर चढ़कर 4 घंटे तक हंगामा किया। छत्तीसगढ़ और ग्रेटर नोएडा में भी ऐसे ही किस्से हुए, जहां शादी से इनकार पर लोग 40-40 फुट ऊपर चढ़ गए और कूदने की धमकियां देने लगे। और हां, 2025 का एक किस्सा तो हद ही पार कर गया, जब एक शख्स अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से शादी करने की मांग पर टावर पर चढ़ गया, जो बाद में बिल्कुल फेक निकली। अब जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए, 150 फुट। झारखंड में एक शख्स प्यार में नाकामयाब होने पर इतनी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ गया। ये कोई छोटी मोटी ऊंचाई नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि लोग अपने दिल के मामलों को सुलझाने के लिए इतने भयानक जोखिम लेने को तैयार हैं। एक छोटी सी गलती या बस जरा सा पैर फिसलना और ये पूरा रोमांटिक ड्रामा एक बेहद खौफनाक त्रासदी में बदल सकता है। आसमान में चल रहे इस ड्रामे का ग्राउंड पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सोचिए, लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड के लिए ये अचानक एक होस्टेज नेगोशिएशन यानी बंधक मुक्ति जैसी स्थिति बन जाती है। जो पुलिस ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, उन्हें अचानक रिलेशनशिप काउंसलर बनना पड़ता है। वो बेचारे घंटों तक लाउड स्पीकर पर नीचे से मिन्नतें करते हैं, परिवार वालों को बुलाते हैं और कई बार तो उस इंसान को भी बुलाना पड़ता है जिससे टावर पर चढ़ा शख्स शादी करना चाहता है। इस चक्कर में पूरा का पूरा प्रशासनिक कामकाज घंटों तक रुका रहता है। लेकिन बात सिर्फ प्यार मोहब्बत की नहीं है। अब देखते हैं इसका दूसरा रूप, ऊंचाई से विरोध प्रदर्शन। यहाँ 2 बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल निजी और जज्बाती कारणों से टावर पर चढ़ते हैं, जैसे प्यार, शादी या परिवार से नाराजगी। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात जैसे राज्यों में इसका इस्तेमाल सीधे प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव शिकायतों के लिए होने लगा है। चाहे किसी को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया हो या नर्मदा गांव की किसी पॉलिसी का विरोध करना हो। अब ये मोबाइल टावर राजनीतिक और सरकारी मांगे मनवाने का एक नया और खतरनाक हथियार बन चुके हैं। नर्मदा जिले का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां ये अब एक आम समस्या बन गई है। पिछले ही महीने की बात है, एक शख्स अपनी सरकारी नौकरी छूटने के विरोध में टावर पर चढ़ चढ़ा। फिर 6 दिसंबर को नर्मदा प्रभावित गांवों के एक पुरुष और एक महिला ने 2016 से अटकी हुई अपनी मांगों को लेकर केवड़िया में एक टेलीकॉम टावर पर चढ़ाई कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन की सांसें अटकी रहीं और पूरे 5 घंटे बाद ये लोग तभी नीचे उतरे जब ऑफिशियल्स ने उन्हें उनकी मांगे सुनने का औपचारिक लिखित आश्वासन दिया। इसने साफ दिखा दिया कि प्रशासन को झुकाने का यह तरीका सच में काम कर रहा है। अब देखते हैं इस सब पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। इन हाई फ्लायर्स को जमीन पर कैसे लाया जा रहा है? जाहिर है, प्रशासन चुपचाप बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकता। गुजरात पुलिस के लिए ये सिरदर्द इतना बड़ा हो गया कि उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के 35 टेलीकॉम टावरों को सिक्योर करना पड़ा। सोचिए, 35 टावरों पर जहां आसानी से चढ़ा जा सकता था, वहां बाकायदा पुलिस फोर्स और होमगार्ड्स की ड्यूटी लगा दी गई ताकि कोई वहां न चढ़ सके। पुलिस संसाधनों पर यह कितना बड़ा और एक तरह से गैर जरूरी बोझ है। वहां अब 24 घंटे पहरा रहता है ताकि कोई अपनी मांगे लेकर इन ऊंचाइयों पर दोबारा ना पहुंच जाए। इस बारे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ उदित अग्रवाल जी का बयान बिल्कुल साफ और स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है। उनका कहना है कि चाहे किसी की मांग कितनी भी जायज क्यों ना हो, विरोध का ये तरीका बेहद खतरनाक है और कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए पब्लिक सेफ्टी के आगे किसी की मांग जायज है या नहीं, ये सेकेंडरी हो जाता है।
प्रशासन किसी भी हाल में आम लोगों की जान और सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकता। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस फिनोमिनन के सबसे अहम हिस्से को, सिग्नल की तलाश। आखिर सभी लोग इन मोबाइल टावरों को ही अपना मंच क्यों चुन रहे हैं? यहाँ एक कमाल की विडंबना देखने को मिलती है। ये मोबाइल टावर दरअसल उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे पूरे समाज को डिजिटली एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन इन्हीं टावरों पर वो लोग चढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं खुद को इस सिस्टम से या अपनी निजी जिंदगी में सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड या अकेला महसूस करते हैं। एक टावर की ऊंचाई उन्हें ऐसी विजिबिलिटी देती है जो शायद जमीन पर रहकर उन्हें कभी नहीं मिलती। एक डिजिटल और हाइपर कनेक्टेड दुनिया में ये टावर इस बात की गारंटी बन गया है कि आप पर सबका ध्यान जाएगा। अगर हम इस पूरे आधुनिक तमाशे को समझने की कोशिश करें तो 4 मेन बातें सामने आती हैं। पहला, लोग बहुत ज्यादा ऊंचाई और अपनी जान के खतरे को सीधे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, वहां अचानक से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तीसरा, भीड़ में से कोई ना कोई एक्स या ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियो बनाकर वायरल कर देता है। और चौथा, ये सब मिलकर प्रशासन पर इतना प्रेशर बनाते हैं कि उन्हें किसी की निजी समस्या को पब्लिक में तुरंत सुलझाना ही पड़ता है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आज के जमाने में जब लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने का ये एक नया और भयानक तरीका बन गया है। ये सारी बातें हमें एक ऐसी जगह लाके खड़ी करती हैं जहां कुछ सवाल उठना लाजमी है। एक ऐसी दुनिया जहां हम डिजिटल तरीके से हर वक्त सबसे जुड़े रहते हैं, वहां इंसानी कनेक्शन इतना कमजोर कैसे हो गया? जब कोई इंसान जमीन पर खुद को अनसुना महसूस करता है तो क्या अपने दिल की बात या अपने हक की आवाज सुनाने के लिए उसके पास आसमान की तरफ चढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता? सोचिएगा जरूर।